स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग को लेकर के कि अगर 8वें वेतन आयोग जो है 2026 से जो भी लागू होने जा रहा है, अगर उसमें बात चल रही है कि बेसिक और डीए मिला के मर्ज कर दिया जाए और नया डीए 0 लेवल से स्टार्ट हो। ठीक है, जितने भी यूनियंस के लीडर्स हैं, बाकी जितने भी हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि डीए को मर्ज कर दीजिए और बाकी ताकि अगली जो इंक्रीमेंट डीए लगे वो टोटल का एक बड़ा फिगर होके ज्यादा से ज्यादा अगला डीए जो है इंक्रीज करे। लेकिन कंडीशन यहाँ है कि 8वें पे कमीशन में इफ डीए नॉट इक्वल टू 0, यानी डीए 0 नहीं किया, यानी सरकार डीए को मर्ज नहीं किया, तो क्या कंडीशन हो सकता है उस पर बात करेंगे कि आपको कितना सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, जो कि आपका बेसिक कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, लेवल 1 से लेवल 8 तक बात करेंगे, 8, 9 जो भी उसको बात करेंगे। तो सबसे पहले डीए नॉट इक्वल टू 0, यानी कि महंगाई जो भत्ता है, महंगाई भत्ता जो है, महंगाई भत्ता डीए डियरनेस अलाउंस बोलते हैं इसको, ये 0 के बराबर नहीं होगा, यानी इसको 0 सरकार नहीं करेगा। यानी 50,000 अगर बेसिक है तो अभी 55% के आसपास डीए हो गया है, यानी 26 तक 60% भी हो जाएगा तो 50,000 बेसिक है, यानी 5 6 का 30,000 रुपया आपको डीए है। अगर बेसिक और डीए मिलाएगा तो 50 30 80,000 आपका अपना पैसा हो जाएगा। बाकी 20 से 25% या 30% सरकार दे करके आपको टोटल मर्ज करके नया बेसिक बनाएगा, तो उस समय 1 लाख से पार चला जाएगा, वो ठीक है, वही डिमांड हो रहा है। लेकिन अगर सरकार डीए को मर्ज नहीं करती है, यानी बोलेगी कि 50,000 से ऊपर बात करिए, आपका बेसिक अगर 50,000 है तो उसमें सिर्फ इंक्रीमेंट हम करेंगे, डीए अलग से आप ले लीजिए, यानी 30,000 अगर आपका डीए मिल रहा है वो हर महीना आप लेते रहिए और आगे जैसे और डीए बढ़ते जाएगा इसका भी उसमें जोड़ते हुए आगे देते जाएंगे। ठीक है, तो 2 कंडीशन हो सकता है। बात है कि अगर डीए जो है 0 नहीं किया, यानी मार्ज नहीं किया, तो कितना बढ़ सकता है देखेंगे। लेवल 1 से चलिए देखते हैं। ठीक है, अगर लेवल 1 की बात करें, देखिए फ्रेंड्स, अगर लेवल 1 की बात करें, लेवल 1 का जो है बेसिक सैलरी कितना है। ठीक है, बेसिक आपको देखिए लेवल 1 का बेसिक है 18,000 रुपया। ठीक है, 18,000 रुपया है। तो इनका जो है न्यू बेसिक जो है, इधर देखिए न्यू बेसिक ले लेते हैं, कितना हो जाएगा। अगर कंडीशन है डीए 0 नहीं किया तो 18,000 अभी बेसिक है लेवल 1 का, नौकरी जो ग्रुप डी में कर रहे हैं, तो उनका नया बेसिक जो होगा 21,300 रुपया हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 18 3 21, यानी 3,300 रुपया आपको सिर्फ सरकार अपनी तरफ से इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर लेवल 2 की बात करें, देखिए जो भी लेवल 2 में जॉब करने जा रहे हैं उनका बेसिक जो है, ठीक है, रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 2 भी लेवल 2 में आता है, तो उनका बेसिक अभी 19,900 है। ठीक है, उनका इंक्रीज होकर के 23,880 हो जाएगा, यानी 23,880 रुपया नया बेसिक हो जाएगा, यानी 19,000, यानी 20 के आसपास, यानी कि 3,500 रुपया इंक्रीज इनका करेगा। ठीक है, लेकिन आपको डीए जो भी बनता है 60%, यानी मोटा मोटा 20 आए तो यानी कि 2 6 का 12 13,000 रुपया जो डीए है वो आपको चलते रहेगा और हर महीना फिर अगला इसका डीए वो निकाल के आपको इंक्रीज करते हुए आगे चला जाएगा। ठीक है, अगर लेवल 3 है, देखिए लेवल 3 में अगर हैं, लेवल 3 है, उनका बेसिक जो है, उनका बेसिक है भैया 21,700, नया बेसिक उनका हो जाएगा 26,040 रुपया हो जाएगा। ठीक है,
जब डीए मार्ज नहीं करेगा, आपको डीए अलग से सरकार देते जाएगा। यानी कि 60% है तो 100% भी, यानी जितना सैलरी है उतना डीए अलग से भी सरकार देगा, यानी कि डबल सैलरी हो जाएगा। तो वो अलग कंडीशन में उसी में बता रहे हैं, डीए जीरो नहीं करेगा, यानी वो आपको देते जाएगा, तब सरकार अपनी तरफ से इतना इंक्रीज वो करेगा। ठीक है, लेवल 4 की बात करें, देखिए लेवल 4 का बेसिक जो है, उनका बेसिक 25,500 है। ठीक है, 25,500। उनका नया बेसिक जो है हो जाएगा 30,600 रुपया। ठीक है, देखिए यहाँ पे 5,000, यहाँ पे 25,000 से 30,000, यानी 5,100 रुपया, 5100 रुपया इंक्रीज किया है। यानी लेवल के अनुसार उनका पैसा ज्यादा इंक्रीज होगा। ठीक है, अगला है लेवल 4। लेवल 5 में अगर हैं, लेवल 5 में देखिए आपको लेवल 5 का बेसिक है 29,200। ठीक है, 29,200 है, इनका हो जाएगा 35,040 रुपया नया बेसिक। ठीक है, अगला है लेवल 6 की बात करते हैं। लेवल 6 की बात करते हैं, उनका 35,400 है। ठीक है, अब इनका देखिए हो जाएगा नया बेसिक 42,480 रुपया। ठीक है, थोड़ा और बढ़ जाते हैं, लेवल 7 तक चलिए। लेवल 7 में है तो उनका बेसिक है 44,900 रुपया, यानी इनका नया बेसिक 53,880। 44 से 53 गया, यानी 44 लगभग 9,000 रुपया यहाँ देखिए इंक्रीज सरकार कर रहे हैं। ठीक है, लेवल अब लास्ट 8 तक ही लेते हैं। लेवल 8 का बेसिक है 47,600 रुपया है। उनका हो जाएगा नया बेसिक 57,120 रुपया, यानी 47 और 10 यानी 10,000 उनका रुपया बढ़ेगा लेवल 8 का। तो एक किस कंडीशन में, ये बेसिक कब होगा, जब आपको महंगाई भत्ता जो सरकार दे रहा है, जैसे रेलवे ग्रुप डी का 18,000 बेसिक है, लेकिन डीए जोड़ के 28-29,000, तो जो भी उनका 10-12,000 रुपया जो है, उनका 10-12,000 रुपया डीए का पैसा है, वो मार्ज नहीं करेगा, यानी वो देते ही चला जाएगा। और जैसे अगला महीना में और बाकी का जो नया बेसिक बनेगा, इसका डीए फिर उसमें जुड़ते हुए चला जाएगा, तो ठीक है उसमें भी बढ़ेगा, लेकिन फायदा ज्यादा जो है डीए को मर्ज करेगा तब उसमें ज्यादा फायदा है। क्योंकि सोचिए डीए को मर्ज करने से मान लिया कि 50,000 बेसिक है और आपका 80,000 डीए हो गया, तो 50,000 बेसिक है, 30,000 डीए हो गया, जोड़ दिया 80,000 तो आपका अपना हो गया। ठीक है, उसमें से सरकार अगर मान लिया 15 या 20,000 भी देती है तो 1 लाख रुपया हो जाएगा। ठीक है, 1 लाख को बेसिक बना के फिर 1 लाख का जब नया चलेगा 3%, 6%, 9%, इस तरह अगला डीए जब 1 लाख का बनेगा तो उसमें इंक्रीमेंट आपको बहुत ज्यादा पैसा मतलब बढ़ेगा। तो ये इसीलिए जितने भी लीडर्स हैं सब बोल रहे हैं कि डीए को मर्ज करिए और सरकार ज्यादा से ज्यादा अपना इंक्रीमेंट जो सैलरी में इंक्रीमेंट करिए आप दीजिए। तो यही बात चल रहा है। और ये लेवल 8 तक बताए हैं, 9, 10 भी मतलब आंकड़ा लिख सकते थे, लेकिन लेवल 8 तक लेके चले हैं कि अगर इससे अपर लेवल है तो उसमें भी पूछ सकते हैं कि कितना है, तो डेटा है आपको तो हो जाएगा। लेवल 1 में 18,000 है तो नया जो बेसिक हो जाएगा 21,300 हो जाएगा। ठीक है, डीए जीरो नहीं होगा तब डी अलग से देगा। लेवल 2 19,900 है तो नया बेसिक 23,880 हो जाएगा। लेवल 3 21,700 है उसका बेसिक, तो उसका नया बेसिक 26,040 हो जाएगा। लेवल 4 में 25,500 है अभी बेसिक, तो उनका नया बेसिक 30,600 हो जाएगा। लेवल 5 में 29,200 है, नया बेसिक 35,040 हो जाएगा।
लेवल 6 में 35,400 है, उनका नया बेसिक 42,480 होगा। लेवल 7 में 44,900 है, उनका नया बेसिक 53,880 हो जाएगा। लेवल 8 में 47,600 है, नया बेसिक 57,120 हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो यही होगा आपको, लेकिन मेरे हिसाब से डीए अगर मर्ज किया तो ज्यादा फायदा आपको होगा, क्योंकि जब टोटल डीए को मर्ज करेगा तो आपको जब उस सारा पैसा का नया जब आपको डीए इंक्रीमेंट लगेगा, उस समय आपको एक बड़ी राशि, एक मोस्ट बड़ी राशि बढ़ने का वहां संभावना होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलेंगे आप लोग से अगले वीडियो में। अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।